वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और एक एक करके हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। आज के इस वीडियो में कुछ खास है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उस सभी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स में आंसर लिखेंगे जिससे कि आपका मार्क्स 1% भी कहीं नहीं कटेगा। सीक्वेंस वाइज में आंसर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। ये वो सारे क्वेश्चंस जो हमें अभी डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में चीज़ें दी गई हैं, इनके ऊपर, इनके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। किसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है? तो परमिएबिलिटी के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? तो द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल वेर एज द सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिस वजह से ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी अलाउ करता है। और वहीं जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप सेलेक्टेड आइटम्स को ही एंट्री दे सकते हैं या फिर जो आपको लगता है हार्मफुल मटेरियल्स है उनको आप एंट्री नहीं दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है सेल वॉल में। सेल वॉल जो है वहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है आरईआर और एसईआर में स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम उसके सरफेस से अटैच होता है। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा ही जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आरईआर और एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम सिंथेसिस करता है और सिंथेसिस करने के साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है। ठीक है, वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका राइबोसोम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये आरईआर और एसईआर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगे। अब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को हमें डिफ्रेंशिएट करना है किस बेसिस पे? तो पिगमेंट के बेसिस पे। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है ये तो हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल कहाँ होगा? तो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फिर हमारा फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो ये कंटेन करता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में कर पाते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा पिगमेंट कंटेन करता है जो फ्लावर्स और फ्रूट को कलर देने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल एंड वेरी इजी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 सिमिलर सेल्स आर प्लेस्ड इनटू डिफरेंट सॉल्यूशंस। सेल X इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर एंड सेल Y इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। 2 सेल्स हैं हमारे पास और ये दोनों जो है एनिमल सेल्स हैं। ठीक है, एक सेल जो है सेल X, इसमें हमने क्या रखा है? प्योर वाटर रखा है हमने। सेल X में हमने प्योर वाटर रखा है और सेल Y जो है वो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है। ये हम सेल X को हमने प्योर वाटर में रखा है और सेल Y को हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ देर के बाद आप जब इन दोनों सेल्स को ऑब्जर्व करिएगा तो फिर आपको क्या पता चलेगा? तो एक स्टेटमेंट उसने दिया है कि सेल X जो है, ये सेल X जो है ये क्या करेगा? स्वेल करेगा। और ये सेल Y जो है ये क्या करेगा? श्रिंक करेगा। श्रिंक मतलब कि सिकुड़ जाएगा। ऐसा किसका कहना है? इस क्वेश्चन का कहना है। तब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर मूव्ड इनटू सेल X। वाटर जो है सेल X में मूव किया एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल Y। देखिए सेल X जो है वो प्योर वाटर में रखा हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो मूव किया सेल के अंदर। इस सेल के अंदर वाटर मूव किया है
वही सेल वाई में जैसा कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन में है तो वहाँ से वाटर जो है वो मूव्ड आउट है, यानी कि बाहर की तरफ वाटर निकला है। इसमें वाटर अंदर गया है और इसमें वाटर बाहर निकला है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर कंटेनिंग जो सेल है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कॉजिंग इट टू स्वेल, जिस वजह से ये स्वेल हो पा रहा है। ठीक है, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रहा है, जिस वजह से ये सेल हो पा रहा है। अब सेल वाई जो है उसका क्या है कि वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल वाई बाई ऑस्मोसिस कॉजिंग इट टू श्रिंक। दोनों में ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रहा है। एक में हो रहा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस फॉलो, जिस वजह से ये स्वेल हो रहा है, वाटर इसमें एंटर कर रहा है, जिस वजह से ये फूल रहा है, स्वेल हो रहा है। और यही जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें से वाटर बाहर जा रहा है। ऑस्मोसिस का ये भी प्रोसेस है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाना, इसी को तो ऑस्मोसिस कहते हैं। जो सॉल्ट सॉल्यूशन में है, सॉल्ट सॉल्यूशन में होने के कारण जो वाटर है वो मूव्ड आउट हो रहा है। ठीक है, और ये प्योर वाटर में जो है इसमें वाटर मूव्ड इन हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ, इनसाइड मूव कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास कि लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखिए, ऑफ द सेल इन फिगर 2.20। इस फिगर को बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल A to G एंड करेक्टली मैच देम विद देयर फंक्शन। देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपको ABCDEFG तक आपको लेबलिंग करने के लिए कहा है कि आप बताइए इस फिगर को पहचान करके कि ये कौन सा फिगर है और मतलब कौन सा ऑर्गेनल है और इसके क्या फंक्शंस हैं। बेसिकली हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने एक शॉर्ट रेडी किया है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो, पेज पे विज़िट करेंगे तो मैंने एक शॉर्ट रेडी किया है, 1 मिनट का होगा। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट्स जितने भी डायग्राम है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया हैं। ठीक है, मतलब कि आपके सामने फ़ोटो के तौर पे मैंने प्रेजेंट किया है। तो आप जाइए, अगर आप कुछ उसमें मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना तो उसे तुरंत याद कर लीजिए। वैसे तो सारे ही डायग्राम जितने मैंने दिए हैं फिगर्स के फॉर्म में आपके सामने, आप उन सभी को रट लीजिए। देखिए, क्वेश्चन भी पूछ दिया, ऐसा नहीं है कि वो डायग्राम्स बस एज अ शॉर्ट रील के तौर पे ही हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने उस वीडियो को, उस रील को क्रिएट किया है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये जितने भी लेबलिंग वाले और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो आप इजी वे में कर जाएंगे। तो ये जितने A to G तक क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले A जो है, ए है राइबोसोम जिसका काम क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। बी है न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ सेल की। थर्ड है हमारे पास गोल्गी अपैरेटस, यानी कि सी गोल्गी अपैरेटस है जो पैक करता है, स्टोर करता है मटेरियल को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में, मतलब कि फूड को बनाने में क्लोरोप्लास्ट हमारी हेल्प करता है। अब सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल जो है वो हमें स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देने में हेल्प करता है, मतलब कि सेल को एक तो स्ट्रक्चर देने में हेल्प करेगा और दूसरा रिजिड बनाने में यानी कि कठोर बनाने में भी हेल्प करेगा। फिर है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज ऑर्गेनल्स दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टर्जिडिटी टू द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है कि जो अंदर का कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है, ये कंटेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो कंटेंट है, इन दोनों को सेपरेट करने में कौन हेल्प करता है, तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज। जो क्वेश्चन में आपको कैटेगरीज दिए गई हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल से रिलेटेड, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शंस है ना वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल जो है एक ऐसा
मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सेल वॉल कोई ऑर्गेनल नहीं है भाई, सेल वॉल कोई ऑर्गेनल नहीं है, वो तो जस्ट एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर एक बाउंड्री, एक लेयर कह सकते हैं, ठीक है। और जो गोल्गी एपेरेटस है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लाइजोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखिए ये एक मुझे लगता है सिचुएशन दिया गया है जिसमें हमारा जस्टिफिकेशन मांग रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीनू एम्फेसाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इवन रूट कंटेन प्लास्टिड्स। रीनू कहती हैं कि जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं ना, यहाँ तक कि रूट जो है वो कंटेन करता है प्लास्टिड को, ठीक है। रोहित डिसएग्री बिकॉज रूट्स आर अंडरग्राउंड एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ रेनू का कहना है कि जो रूट है वो प्लास्टिड कंटेन करता है, ठीक है। तो रोहित कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं और उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता है। डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। द प्लास्टिड जो है वो रूट में प्रेजेंट हो, ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। और उससे भी ज़रूरी बात कि ये हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन करेक्ट है, रेनू करेक्ट है कि रोहित करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आप जवाब क्या देंगे? इसका जवाब कुछ इस तरीके से होगा कि रेनू इज़ करेक्ट। रेनू ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ उस एरिया में प्रेजेंट होगा जहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि लीफ एरिया में। ज़रूरी थोड़ी है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो प्लास्टिड किसी भी फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, इजंट इट। तो ग्रीन प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स, देखिए ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स, तो ग्रीन पार्ट जो है दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है ना वो तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन करता है। वहीं जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं जैसे कि रूट हो गया वो कंटेन करता है कलरलेस प्लास्टिड। यस, यू शुड रिमेंबर दिस कि जो रूट्स होते हैं ना वो भी प्लास्टिड कंटेन करता है, लेकिन कैसे प्लास्टिड? उस प्लास्टिड का कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं गाइस, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो इससे हम ये एक चीज़ पता चल रही है कि ल्यूकोप्लास्ट जो कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में, ठीक है, जो कि मेनली हेल्प करता है किसमें? स्टोरेज में। तो एक तरीके से तो हम कह सकते हैं ना कि नॉट ऑल प्लास्टिड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन रूट्स। यही तो पूछा है कि क्वेश्चन में जो है पूछा क्या है हमसे कि रेनू कह रही है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में होता है और स्पेशली किस एरिया में? तो रूट्स में। तो रोहित इस बात से डिसएग्री कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए रेनू या रोहित कौन सही है इसमें? तो डेफिनेटली रेनू सही है, बिकॉज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है एक तरीके का कलरलेस प्लास्टिड है और वो इट्स रूट्स एरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि रूट्स में भी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, बट डिफरेंस बस इतना है कि वो कलरलेस होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने बस 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।